और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोयला तस्करी मामले में गुरुवार सतग्राम एरिया महाप्रबंधक अभिजीत मलिक और सीआईएसएफ के एक इंस्पेक्टर के घर सीबीआई की छापेमारी चली। सूत्रों की माने तो कोयला तस्करी में लाला पर शिकंजा कसने के बाद कई नाम सामने आए थे, जिसमें सतग्राम महाप्रबंधक का नाम भी शामिल है। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई का शिकंजा धीरे धीरे कसता ही जा रहा है। गुरुवार बहुचर्चित कोयला तस्करी मामले में सतग्राम एरिया महाप्रबंधक अभिजीत मलिक के घर और कार्यालय में छापेमारी की गई। आसनसोल के सुगम पार्क अपार्टमेंट के छठे तल्ले पर बने फ्लैट में सीबीआई ने दबिश दी। ये फ्लैट सतग्राम एरिया महाप्रबंधक अभिजीत मलिक का है। अभिजीत मलिक पर कोयला में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसकी जांच करने के लिए ही सीबीआई की टीम पहुंची हुई थी। सुगम पार्क अपार्टमेंट के बाहर गुरुवार का नजारा ही कुछ और था। अपार्टमेंट के बाहर 10 से 12 सीबीआई की गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। वैसे बता दें कि कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने लाला और उसके सहयोगी पर शिकंजा कसा था, जिसमें कई बड़े नाम सामने आए थे। कोयला तस्करी मामले में विनय मिश्रा, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी नरूला बनर्जी, राज्य के कानून मंत्री मलय घटक को ईडी ने समन भेजा है। खैर, इन सब के कोयला तस्करी मामले में मिली भगत है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक कई बड़े चेहरे कोयला तस्करी मामले में शामिल होते नजर आ रहे हैं, इससे मुश्किलें भी बढ़ती ही जा रही। अभिजीत मलिक के साथ ही फरक्का के एक इंस्पेक्टर के घर पर भी छापेमारी की गई। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर अभिजीत मलिक कौन है। अभिजीत मलिक फिलहाल सतग्राम एरिया के मुख्य महाप्रबंधक है। इससे पहले वो सतग्राम कोलियरी में अभिकर्ता थे। उसके बाद उनका ट्रांसफर बंकोला एरिया में हो गया, जहां वो अतिरिक्त महाप्रबंधक के पद पर आसीन थे। इसके बाद उन्हें मुख्य महाप्रबंधक बनाकर झांझरा भेजा गया और फिर वहां से सतग्राम एरिया में तबादला किया गया। ऐसे लोगों की माने तो अभिजीत मलिक पर यह कोई पहली बार नहीं है जब आरोप लगे हो। इससे पहले भी उन पर कोलियरी के कोयले और बालू को अवैध रूप से बेचने के आरोप लगाए जा चुके हैं। फिलहाल ये कितना सच है या फिर कितना झूठ, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। क्या हुआ? ये हम पता नहीं सर। तो फिर सब क्या ये खाली फॉर्मल रेट के लिए आप बताए थे क्या? पता नहीं है सर। आरोप क्या है? आरोप सर, आरोप क्या है सर? आरोप किस लिए आया था वो लोग सर? वो लोग किस लिए आया था सर? ये अभियोग सर जो आया उनको ठीक। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के 33 नंबर वार्ड के रहने वाले 27 वर्षीय उमेश पासी की रानीसार मोड़ के पास बुधवार रात दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 2 को पूरी तरह से जाम कर दिया। बाद में तृणमूल नेता और स्थानीय पुलिस के समझाने पर मामला शांत हुआ। विगत बुधवार नेशनल हाईवे 2 पर स्थित रानीसार मोड़ में एक व्यक्ति की गाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने फुटब्रिज के निर्माण की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। करीबन आधे घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद स्थानीय थाने की पुलिस घटना स्थल पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक उमेश पासी रानीसार के डांगा कॉलोनी निवासी बताए जा रहे हैं। 27 वर्षीय उमेश बुधवार रास्ता पार कर रहे थे, तभी अचानक एक गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर ने डांगा कॉलोनी बाशिंदाओं को गुस्से में भर दिया। लोगों ने हंगामा मचाना शुरू किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की माने तो यहां अक्सर हादसे होते रहते हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर फुट ब्रिज का निर्माण हो जाता है तो ये दुर्घटनाएं रुक जाएंगी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बुधवार शाम रानीगंज के
बरदही स्थित कुमारपाड़ा के एक कुएं से 17 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि युवक ने खुद कुएं में छलांग लगाई है। रानीगंज के बरदही स्थित कुमारपाड़ा इलाके के कुएं से एक 17 वर्षीय युवक का शव तैरता हुआ देखा गया, जिसके बाद इलाके में खलबली मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना थाने में दी, जिसके बाद घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। मृत युवक की पहचान विश्वनाथ महतो के बेटे अनिल महतो के रूप में हुई है। लोगों की माने तो अनिल मानसिक रूप से बीमार था और मंगलवार रात उसने कुएं में छलांग लगा दी थी। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमें मिली है, जिसमें आप खुद साफ देख सकते हैं कि अनिल महतो पहले तो कुएं के ऊपर खड़ा होता है, उसके बाद अचानक ही उसमें छलांग लगा देता है। हालांकि अनिल महतो के पिता विश्वनाथ महतो, जो कि दैनिक मजदूरी का काम करते हैं, वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये शव उनके बेटे अनिल महतो का है। कुएं से शव निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके। बच्चा मिलकर निकाला। कहाँ पे? कुआं से। सरकारी कुआं है? हाँ। अच्छा। कौन जो निकाला उसको पहचाने आप लोग? कहाँ? अच्छा। सरकारी कुआं के पास कुछ नहीं, जैसे कैमरा में देखा रहा कि अपने से खुद का। अच्छा, मतलब और एक तो और बगल में सामने देखा रहा, गाड़ी के सामने एक लड़का नजर आ रहा है, कुआं में देखा है। अच्छा, बॉडी कब उठाया गया? कल रात में, कल शाम को उठाया गया। उसके बाद पुलिस आई थी यहाँ? हाँ। फिर बॉडी कहाँ लेके गया? पोस्टमार्टम लेके। अच्छा, पोस्टमार्टम शुरू में गया। अच्छा, थाना में था पहले। तो आपका बच्चा कब से मिसिंग है? मेरा सोमवार को। आपका लड़का क्या नाम है? अनिल महतो। अनिल महतो। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम विश्वनाथ। आप कौन लगते हो? क्या नाम है? विश्वनाथ महतो। यहीं क्या काम करते हैं आप? उसका एज कितना होगा? 16 से बीच में, 15 से 16 बरदही यहाँ सरकारी कुआं बरदही में घटना नहीं घटा, मतलब कि हम लोग जैसे सब अपना काम धाम से शाम में आके यहाँ अड्डा करते हैं, ठीक है। तो मछली को हम लोग खाना भी खिलाते हैं, बहुत मछली है उसमें छोड़ा गया, तो हम लोग खाना खिलाते हैं सुबह से, ठीक है। तो शाम में हम इतना सा आटा लेके गए फेंकने। कब? कल। अच्छा। कल शाम में। अच्छा, देख रहे हैं ये डूबा हुआ, बुलबुला छोड़ा। बुलबुला छोड़ने के बाद हम कूद गए बचाने के लिए, लेकिन बाद में मालूम चला वहाँ के बदन है टाइट है, मर गया वहीं। डेथ। क्या नाम पता चला? क्या नाम था लड़का? नहीं, हमको भी नहीं। मतलब क्या स्थानीय लड़का था यहाँ का? नहीं, हम लोग तो पहचानते नहीं। पहचानिए नहीं, जिसका है वो नहीं पहचान रहा, तो फिर हम लोग कैसे पहचान? जिसका है मतलब किसका है आप लोग? उधर ले गया है विश्वनाथ बोल के, वही लोग जानता है। कुछ नाम उम पता चला? कुछ नहीं पता चला क्या? हम लोग अभी तक। अच्छा, फिर बॉडी कल शाम को कितना बजे निकाले आप लोग? वही तो 6:30 बजे। फिर पुलिस आया था? हाँ, पुलिस को बॉडी लेके गई। पुलिस को ये जगह का क्या नाम है? ये जगह का नाम है सालडंगा बरदही। आपका नाम? देवतारा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में गुरुवार बैंकिंग सेवा को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बंधन बैंक के अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि बैंक की तरफ से लोगों को कई सुविधाएं दी जा रही है, यहाँ तक कि कस्टमर को घर तक सुविधाएं पहुँचाई जा रही है। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में गुरुवार बंधन बैंक के सभी अधिकारियों के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी अधिकारियों की कस्टमर मीट की गई, जिसमें बंधन बैंक के बारे में कई जानकारी दी गई। बंधन बैंक के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 5 सालों से बंधन बैंक प्राइवेट सेक्टर में काफी नाम कमा रहा है। बैंक के द्वारा कस्टमर को हर तरह की सुविधा उपलब्ध की जा रही है, यहाँ तक कि महामारी के दौर में घर तक पहुंचकर सभी कामों को पूरा किया जा रहा है। इन 5 सालों में पूरे देश भर में बंधन बैंक के 1160 शाखाएं खोली जा चुकी है। बैंक अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि लोगों की हर एक समस्या को बंधन बैंक जल्द दूर करने की कोशिश करता है, फिर वो चाहे लोन हो, एफडी हो, टर्म इंश्योरेंस हो, क्रेडिट अकाउंट खोलना हो या फिर इंटरेस्ट ही क्यों ना हो। इन सभी चीजों की जानकारी गुरुवार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को दी गई। जानकारी मिलने से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य संतुष्ट भी नजर आए। कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, सचिव अरुण भरतिया के अलावा सभी सदस्य मौजूद थे। समस्या इसीलिए बोल रहे हैं कि हम खुद स्लिप करके गिरे। मेरा यहाँ ऑपरेशन अब वो एफआईआर कहाँ से लगा भाई? एफआईआर नहीं लगता, एफआईआर नहीं लगता, जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त है सर, लास्ट में इंडियन बैंक मैनेजर को हम ये कहें कि आप कॉमर्स में रानीगंज बंधन बैंक ब्रांच की पूरी टीम यहाँ पर आई थी, जिसमें एक
हम लोगों ने रानीगंज चैम्बर की तरफ से कस्टमर मीट किया था बंधन बैंक के साथ। बंधन बैंक के सारे ऑफिसर आकर उन्होंने अपने बैंक की जो फैसिलिटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी फैसिलिटी, उसके बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारे मेंबर को अवगत कराया और मेंबर ने बखूबी इसकी जानकारी ली। बंधन बैंक काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ एक बैंक है और प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नाम कमा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक हम लोगों की 1160 शाखाएं पूरे देश में खुल चुकी है और हम लोग 5 साल में, विगत 5 वर्षों में काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। और बैंकर ने उन्होंने कहा कि हम लोग मेंबर्स कस्टमर को काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, कस्टमर के घर में होम सर्विस देने का काम कर रहे हैं। तो मेंबर लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी जानकारी मिली मेंबर लोग को, लोन के बारे में हो, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस के बारे में हो, चाहे वो करेंट अकाउंट खोलने के बारे में हो, चाहे एफडी के बारे में हो, चाहे इंटरेस्ट के बारे में हो, सारी बातों की जानकारी आज मेंबर लोग को दी गई। काफ़ी संख्या में मेंबर यहाँ उपस्थित थे। आपका नाम डेजिग्नेशन? प्रदीप बाजोरिया, प्रेसिडेंट रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। फर्जी एसटी सर्टिफिकेट देने के खिलाफ गुरुवार आदिवासी विकास कमेटी की तरफ से वीडियो अभीक बैनर्जी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गलत लोगों के हाथों में एसटी सर्टिफिकेट न देने की अपील के साथ ही इस पर लगाम लगाने की मांग की गई। आदिवासी विकास कमेटी की तरफ से गुरुवार रानीगंज वीडियो अभीक बैनर्जी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में फर्जी एसटी सर्टिफिकेट दिए जाने के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। संजय हेम्ब्रोम के नेतृत्व में आदिवासी समाज के लोगों ने वीडियो को जानकारी दी कि कई लोग शेड्यूल ट्राइब न होने के बावजूद भी फर्जी प्रमाण पत्र बनवाते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। आदिवासी समाज की तरफ से कहा गया कि उन्होंने सोशल साइट पर जेके नगर के रहने वाले जितेंद्र कुमार साव और कुंदन साव के पास एसटी सर्टिफिकेट होने की जानकारी मिली। প্রথম টিভিটা বলি, শিডিউল ট্রাইব ডেভেলপমেন্ট ক্লাব, বলবো জিতেন্দ্র কুমার শ আর কুন্দন শ, এটা কি বলছেন? গতকাল আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা পেয়েছি। আচ্ছা, আমাদের পেয়েছি সেই অনুযায়ী যে জিতেন্দ্র কুমার সাউ আর কুন্দন সাউ এদের সার্টিফিকেট আপনার রানীগঞ্জ ব্লকের প্রেসে ইস্যু হয়েছে, ওর ফটোকপিও আমরা দিয়েছি। আমাদের দাবি হচ্ছে, আজকে যার জন্য এসেছি, যে ওরা নিজেদেরকে কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলছে এসটি লিস্টেতে, কিন্তু আমরা মনে করি সাও এখানে বন্ডের মধ্যে পড়ে না। এই জন্য স্যার আমরা 2000 আপনার একটা কপি দিয়েছি পিএসসিতে, তখন পিএসসি 2008 আমাকে দিয়েছিল। হ্যাঁ, ওই কপিতে আমরা দেখবেন এসটি হিসাবে নিয়েছে। হ্যাঁ, যে সময় এটা ইস্যু হচ্ছে তারপরে আপনার ইস্যু হয়েছে 2020 সালের 22 জুন আমরা দিয়েছিলাম এটা, কিন্তু আপনার এই সার্টিফিকেটটা ইস্যু হচ্ছে जितेंद्र कुमार साव जनवरी 2021। जबकि साफ जाति आदिवासी समाज में नहीं आती है, लेकिन फिर भी उनके पास एसटी सर्टिफिकेट है और वे लोग खुद को गौड़ समाज का बता रहे हैं, जबकि आदिवासी में साफ जाति गौड़ समाज में नहीं आती है। वीडियो अभीक बैनर्जी ने सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद 1 महीने में इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। वहीं आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि अगर 1 महीने में फर्जी एसटी सर्टिफिकेट देने बंद नहीं हुए तो फिर हम बृहत्तम आंदोलन पर उतरेंगे। আমরা এসেছি, সকলেই জানেন যে গোটা পশ্চিমবঙ্গ ধরে একটা ফেক এসটি আদিবাসী যে সার্টিফিকেট ফেক ভুয়ো সার্টিফিকেট ইস্যু হচ্ছে প্রশাসনিক দপ্তর থেকে। আমরা গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারি যে আমাদের রানীগঞ্জ ব্লকে যে জেকেনগর দুজনের একটা সার্টিফিকেট ইস্যু হয়েছে আমাদের এই রানীগঞ্জ ব্লকের মাধ্যমে আসানসোল এসডিও থেকে, সাও টাইটেলে নিজেদিকে ওরা গৌণ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলছে এবং যেটা আমাদের এসটি লিস্টে। আমরা মনে করি, আমরা সাঁওতাল, আমরা মনে করি যে এই যে সাও টাইটেল এরা গৌণ্ডের মধ্যে পড়ে না। সেই জন্য আমরা বিডিও সাহেবের কাছে আজকে আবেদন করেছি যে এই যে দুজনের সার্টিফিকেট সেটা সঠিকভাবে তদন্ত করা হোক এবং যে আইনত পদক্ষেপ নেওয়া সেটা নেওয়া হোক।
এছাড়াও এটাই আমাদের আজকের মূল এই ছিল এবং বিডিও সাহেব তিনি আশ্বাস দিলেন যে তিনি এই বিষয়টা যত্ন সহকারে দেখে আমাদেরকে 1 মাসের মধ্যে জানাবেন। আমরাও এটাও বলেছি যদি এই নিয়ে কোনো সঠিক আমরা উত্তর যদি না পাই আমরা 1 মাসের মধ্যে আমরা যারা এসেছি এর যে ব্যাপক আকারের মানুষ আদিবাসী মানুষ এসে এখানে নিজের যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। আমার নাম সঞ্জয় হালদার। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से श्रमिकों के हित के लिए गुरुवार दुर्गापुर सिटी सेंटर स्थित श्रम उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दुर्गा पूजा से पहले बोनस देने की मांग के साथ श्रमिकों की समस्या का समाधान करने की भी मांग की गई। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित श्रम उपायुक्त कार्यालय के पास मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के श्रमिक यूनियन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में यूनियन के सदस्य और नेता मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी ने कहा कि श्रम विभाग श्रमिकों का अधिकार दिलाने में विफल साबित हो रहा है। যে এতদিন পর্যন্ত শ্রমিকরা যে বোনাস পেয়েছে এইবার হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তো কোনো ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। তাহলে এই ধরনের বহু ইস্যু আছে এইগুলো নিয়ে আমাদের দীর্ঘস্থায়ী লড়াই সংগ্রাম সংগঠিত করতে হবে। আপনারা প্রস্তুত থাকুন, মানুষকে শুকনো রাখুন, ব্যবহার করতে হবে। একদিনের লড়াইতে কিছু হবে না। মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে আজকের যে আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি, এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে আমরা সমবেত হয়ে এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই হচ্ছে আমরা বাড়ি যাব যে আরও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন আমাদের করতে হবে এবং সরকারকে তার এই অবস্থান এবং মালিকদের এই অবস্থান থেকে তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এই কয়েকটা কথা আমি বললাম আপনাদের সামনে। ধন্যবাদ। बालाजी सहित विभिन्न प्लांटों में माकपा समर्थित श्रमिकों की छटाई कर दी गई है। श्रमिकों की पुनः बहाली की व्यवस्था करनी होगी। प्लांट में काम करने वाले श्रमिकों को दुर्गा पूजा के पहले बोनस देना होगा। छोटे और मध्यम लौह इस्पात कारखाने में कार्यरत श्रमिकों के वेतन निर्धारित करनी होगी। विभिन्न संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों की समस्या का समाधान विभाग को जल्द करना होगा। प्रदर्शन के दौरान माकपा जोनल सचिव पंकज राय सरकार सहित कई नेता मौजूद थे। বিশেষ করে বালাজি যে কারখানা, যে শ্রমিকরা বালাজিতে ছাঁটাই হয়েছে 170 জন, এটা একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে বালাজি কারখানাতে এবং ইতিমধ্যে এটা নিয়ে আমরা সরকারের দৃষ্টিও আগেও আকর্ষণ করেছি। হঠাৎ 170 জন শ্রমিককে বালাজি কারখানা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আর বারবার চুক্তি যেটা হচ্ছে ছোটো মাঝারি লোহা ইস্পাত কারখানায়, এটা আমাদের কাছে অন্য কোনো উপায় নেই আন্দোলনের রাস্তা ছাড়া। কারণ যখনই চুক্তি হচ্ছে সেই চুক্তির থেকে মালিকরা অস্বীকার করছে, তারা চুক্তি লাগু করতে চাইছে না, তারা সেই পথ থেকে সরে যাচ্ছে এবং যে অঙ্কের টাকা তারা চুক্তিতে সই করছেন বাইরে গিয়ে সেই অঙ্কের টাকাও তারা অস্বীকার করছেন। এবং মিটিং সরকার ডেকেছিল গত কয়েকদিন আগে কলকাতায়, সেই মিটিং মালিকরা হাজির হননি। আমাদের পুজোর যে বোনাস, উৎসবের ভাতা এবং শ্রমিকদের সাথে যে চুক্তি এর আগে করা হয়েছে তাকে পূর্ণ মাত্রায় লাগু করার জন্য আমরা এই দাবি আজকে উপশ্রম কমিশনারের কাছে আমরা রেখেছি এবং একই দাবি আমরা 21 তারিখে রাজ্য সরকার যে মিটিং ডেকেছে সেখানে আমরা তুলব। আর বিক্ষোভ আমাদের এই কারণের জন্যই। আর ইতিমধ্যেই আমি শ্রমমন্ত্রীকে একটা চিঠি লিখে রেখেছি কয়েকদিন আগেই যে বালাজি কারখানা, এ সমস্ত কারখানাতে যে ছাঁটাই হচ্ছে এবং কোভিডের পরিস্থিতিতে সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল, মুখ্য সচিব তিনি নিজে বলেছিলেন সরকারিভাবে যে ছাঁটাই ইত্যাদি এগুলো হবে না। তো এটা আমরা অপেক্ষা করছি এখন এই ডেপুটেশনের পর, এরপর মুখ্য সচিবের সঙ্গে আমরা এই ব্যাপারে আলোচনা করব। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर सिटी सेंटर के पास स्थित अड्डा कार्यालय के बाहर टीएमसी माइनॉरिटी सेल जिला कमेटी की तरफ से बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर अड्डा कार्यालय के पास गुरुवार तृणमूल माइनॉरिटी सेल के जिला कमेटी के तत्वाधान में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चूल्हे पर खाना बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया।
प्रदर्शन के दौरान मुख्य तौर से तृणमूल ट्रेड यूनियन के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक, माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अफरोज, ब्लॉक अध्यक्ष उज्जवल मुखर्जी, निगम के चेयरमैन मृगेंद्र नाथ पाल, MIC दीपंकर लाहा, देवाशीष आचार्य, पूर्व विधायक विश्वनाथ पड़ियाल सहित लघु सेल के कई प्रतिनिधि मौजूद थे। अभिजीत घटक ने कहा कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों के कारण देश का हर नागरिक महंगाई की मार झेल रहा है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ LPG रसोई गैस की बेतहाशा बढ़ती कीमतों से परिवार चलाना अब मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार की गठन के बाद से ही किए गए सभी वादे खोखले साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में रहने का अब कोई हक नहीं है। लघु अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ किया जा रहा धरना प्रदर्शन उचित है। उन्होंने सभी दूसरे वर्ग को केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करने का आह्वान किया। देश में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को देश से बेदखल करने का आह्वान किया गया। अभिजीत घटक ने आगे कहा कि ममता बनर्जी ही एकमात्र विकल्प है। आगामी लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को संकल्प लेकर आंदोलन करना होगा। मौके पर 1 नंबर ब्लॉक अध्यक्ष शहबाज खान, 2 नंबर ब्लॉक अध्यक्ष MD बिलाल, 3 नंबर ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल मलिक कुरैशी, अंडाल ब्लॉक अध्यक्ष मुस्तफा खान के अलावा 1 नंबर ब्लॉक अध्यक्ष सचिव शेख सलीम, पल्लव रंजन नाग, शेख आसिफ मुख्य रूप से उपस्थित थे। সাধারণ ভারতবর্ষের মানুষের সেই সম্পত্তিগুলো 70 বছর ধরে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের মানুষ গড়ে তুলেছিল, সেই ভারতবর্ষের মানুষের সম্পত্তি আজকে নরেন্দ্র মোদী সরকার বিক্রি করে দিচ্ছে। আমরা বলে থাকি যে ভদ্রলোক সম্পত্তি করেন পরবর্তীকালে আমরা দেখি তার ছেলে সব বিক্রি করে দেয়, সেই ছেলেকে আমরা কুলাঙ্গার বলে থাকি। আজকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী একটি কুলাঙ্গার, যে ভারতবর্ষের সম্পত্তিগুলো বিক্রি করে তিনি সরকার চালাচ্ছেন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट।
परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से, सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें। परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PV न्यूज। चलिए अब बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बांकुड़ा जिला के जयपुर ब्लॉक मागुड़ ग्राम के खोकन प्रमाणिक कभी छड़ी के सहारे चलते तो कभी घुटने के बल, तो उनकी परेशानी को देखते हुए आमरा कोरबो जॉय विष्णुपुर की ओर से उन्हें एक ट्राइसाइकिल भेंट की गई। এবং সারা ভারতবর্ষে উনি এককভাবে আজকে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন, এই জায়গায় আছেন। তো আমি বলবো আমরা সকলে যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি, আমরা দেশকে, সমাজকে একটা ভালো জায়গায় পৌঁছে দিতে যাব। আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন, শেখ সাহেব আমাদের জয়পুর ব্লকের বিশিষ্ট সমাজসেবী, শুধু জয়পুর নয় সারা বাঁকুড়া জেলার একজন পিলার। তাকে আমরা আমাদের এই ভবঘুরে রাজার আমরা এগিয়ে চলেছি মানবতার কাছে। আমরা এর আগেও একটা ট্রাইসাইকেল দিয়েছি ইলাসে, আমাদের হামিদ। ভালো লাগছে, অসুবিধা কিছু নেই। রাজাকে একটু আশীর্বাদ করুন, ভবঘুরে রাজাকে আশীর্বাদ করলাম জোড় হাত করে। আপনার নাম? এই আপনি এনার কে হন? আপনার স্বামী। এই আপনার স্বামী যে সাইকেল পেল, আমরা করবো জয়ের হাত দিয়ে ভবঘুরে রাজা পাঠিয়েছে। আর বাঁকুড়া জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী এই জয়পুর ব্লকের আমাদের কাছের মানুষ আপনজন ইয়ামিন শেখ দিলেন, আপনাদের হাতে তুলে দিলেন। এটা কেমন লাগছে? কেমন লাগছে? দারুণ একটা আনন্দের বিষয়, কারণ একটা মানুষকে কিছু একটা দিতে পারলাম। যে মানুষটা হাঁটাচলা করতে পারে না, সেই গাড়িতে বসে সে চলবে। আমি দেখলাম, আমি ওনার মনটা বুঝে দেখলাম গাড়িটা চালাতে গিয়ে ওই পরমাণুকে দেখছি মুচকি মুচকি হাসছে। হ্যাঁ, ওনারও একটা মনে আনন্দ হচ্ছে। উনি এটা ভাবছেন যে আমার জন্য হয়তো অনেক মানুষ আছেন, এই এত মানুষ এসেছেন, আমার জন্য এত মানুষ আছেন। এইটা দেখে আমার খুব আনন্দ লাগছে। একটা মানুষ তার বাজারে যেতে পারবে, সে তার কর্মস্থলে যেতে পারবে, জিনিস কেনাকাটা করতে পারবে। যে মানুষটা 24 ঘন্টা ঘরে বসে থাকতো, থ্যাংক ইউ সেই গাড়িটা পাওয়ার জন্য এই আনন্দগুলো দেখে আমারও। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PV न्यूज। पानवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला ग्राम पंचायत स्थित जामबाद बनियाडीही मोड़ में युवा भारती क्लब की ओर से 1 दिवसीय शॉर्ट पिच फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। আমরা বরণ করে নিচ্ছি আমাদের দাদা নরেন্দা। আমরা নরেন্দা করি, আমরা অনেক ভালোবাসার দিয়ে আমরা নরেন্দা বলে থাকি। আমাদের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক
জামবাদের যুব ভারতী ক্লাবকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি খুব দুঃখিত যে আপনাদের প্রধান সাহেব আজ সকালেই আমাকে বলেছেন যে এই প্রোগ্রামে আসতে হবে। অলরেডি অনেকগুলো প্রোগ্রাম নেওয়া ছিল, তাই আমার আসতে দেরি হয়ে গেল। কিন্তু এ তো রাতের খেলা, সবাই মিলে পুরো রাত মাতন হবে, তাই তো নাকি? ঠিক আছে, আপনারা খেলুন। ফুটবল খেলা খেললে পরে মানুষের শারীরিক ও মানসিক দুটো জিনিসই বৃদ্ধি হয়। আর আজকের এই খেলা যারা ভালো খেলোয়াড় তারা রাতের বেলায় বেশি খেললে সেই খেলোয়াড়দের অনেক খেলোয়াড় জীবনের ক্ষতি হয়। কিন্তু তবু ঠিক আছে, এই আনন্দ করতেই হবে। আর আপনারা যেখানে আনন্দে মাতবেন আমি তো সেখানে আছি। আর সামনে পুজো আসছে, সবাই মিলে এখন থেকেই মা শারদীয়ার আনন্দ উৎসব শুরু হয়ে গেছে। আপনারা অনেক অনেক শুভেচ্ছা। যে আদিবাসী টিম আমাকে স্বাগত জানিয়ে নৃত্য পরিবেশন করলো, তাদের অনেক ধন্যবাদ জানাই। আর এই হাফ ফুটবল খেলা আপনারা খেলুন। অনেক বাইরের টিম এসছে, 24টা বাইরের টিম এসছে। সবাই দেখবেন যেন শান্তি থাকে। আর অবশ্যই কোভিড রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। আপনারা মাস্ক করছেন না কেন? अरे कोरोना गया नहीं, अब अगर सोच रहे हैं ना ये कोरोना चला गया तो गलत है भाई। आप लोग हमको वोट दिए ना, आपका वोट पर हम विधायक बने ना, तो आप लोग से हमारा विनती है प्लीज, कोरोना अभी तक है, आप लोग कोरोना मानिए, कम से कम मास्क पहनिए। मास्क पहनने से भी कुछ बचत होगा। अभी तक ऊपर वाला को शुक्रगुजार है जे अभी तक यहाँ कोरोना हमारा डेंजरस रूप में नहीं आया, मगर कोरोना थर्ड फेज बहुत जगह में चला आया। प्लीज थोड़ा आप लोग सचेतन रहिए, आप लोग थोड़ा सावधान रहिए। कोरोना को लिए सोचिए। पहले आप तो बाहर में रहते हैं, आपका घर का अंदर जो आपका परिवार है, आपका बूढ़ा बाप माँ है, बीवी है, बाल बच्चा है, इन लोग सभी को बचाने होगा। और अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हॉस्पिटल वाले लोग जितना पैसा कमाया सब ले लेगा और बाद में परिवार को रास्ते में खड़ा होने होगा। तो प्लीज यह मास्क दिया ना, हम लोग N95 मास्क मिली किया था, मिला तो पास नहीं आपकी दादा तो हमारे गाड़ी थी दी दी, बाकी सबको मिला तो फिर देगा, जरूरत पड़ेगा तो प्रधान जी है, प्रधान जी का बूथ है क्या? अंडा से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।